मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यूपी दौरा। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नामांकन रोड शो में होंगे शामिल। बरेली से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में भी करेंगे जनसभा। पहाड़ों पर नहीं थम रही जंगल की आग। एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। अब तक 750 स्क्वायर हेक्टेयर जंगल जलकर खाक। तीन से 10 मई से शुरू होगी चारधाम यात्रा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अधिकतम संख्या तय। यमुनोत्री में 9,000, गंगोत्री में 11,000 यात्री रोजाना कर पाएंगे दर्शन। प्रदेश में आज फिर बदलेगा मौसम। देहरादून समेत 7 जिलों में आंधी के साथ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। 30 से 40 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूपी दौरे पर पहुंचेंगे। आपको बता दें, लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नामांकन रोड शो में वो शामिल होंगे। लखनऊ से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी हैं राजनाथ सिंह। शाम 7 बजे बरेली से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा भी करेंगे और इसके बाद यूपी में लगातार आज वो चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूपी दौरे पर हैं। आपको बता दें, लखनऊ में वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नामांकन रोड शो में शामिल होंगे और साथ ही साथ लखनऊ से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी जो राजनाथ सिंह हैं, उनकी जो रोड शो होगा उसमें शामिल होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 7 बजे बरेली से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में सीएम जनसभा भी करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। सीएम धामी आज यूपी में चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीट है उनमें जो मतदान है वो पूरा हो चुका है और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो अन्य राज्यों पर बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार अलग अलग राज्यों का वो दौरा भी कर रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यूपी दौरे पर हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से देख रहे हैं हम कि उत्तराखंड में जो 5 लोकसभा की सीट थी उन पर मतदान पूरा हो चुका है और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अलग राज्यों में पहुंचकर बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल प्रभात, देखिए आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जिस तरह से मतदान हो चुका है, उसके बाद में अब अन्य राज्यों में भी जो सीएम धामी है, युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, वो भी जो है इस दौरान अन्य राज्यों में भी जा रहे हैं। जिस तरीके से प्रचार प्रसार की बात करें तो लगातार उनका प्रचार जो है अन्य राज्यों में भी जारी है। वहीं आज की बात की जाए तो आज जो है यूपी में वो प्रचार प्रसार करेंगे, जिसमें कि लखनऊ से जो राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, वो प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि उनकी जो एक बड़ी जनसभा इस दौरान होने वाली है, उसमें सीएम धामी प्रतिभाग करेंगे। इस दौरान बड़ा हुजूम जो है जनता का, जो लोग हैं इस दौरान बड़ी संख्या में जो है वहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियों में बीजेपी जिस तरह से जुटी हुई है। युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी को जिस तरह से अन्य राज्यों के लिए यहाँ पर बीजेपी ने चुना है, अन्य राज्यों में वो जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर बीजेपी अपनी जीत को लेकर के पूरी तैयारी के साथ जुटी हुई है। और शाम 7 बजे की बात करें, बरेली की बात करें तो शाम को 7 बजे बरेली में भी जो है सीएम धामी जनसभा करने वाले हैं। ऐसे में पूरी तैयारियां जो है लगातार यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों की अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में चल रही है। तो मुख्यमंत्री का अन्य राज्यों में जाना काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान माना जा रहा है, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड से हैं और जो युवाओं की सोच है उसको लेकर के भी जो लोग हैं, जो युवा अन्य राज्यों में जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो भी काफी महत्वपूर्ण दृष्टि से इस दौरान इस चुनाव को देख रहे हैं। जी
बिल्कुल विनय, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूपी दौरे पर हैं और कहीं ना कहीं अगर माना जाता है कि भारत की जो यूपी सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, यहाँ पर 80 लोकसभा की सीटें हैं और बीजेपी का इस बार 80 में से 80 सीटें जीतने का, कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा सीटें यूपी में जीतने का टारगेट भी है। और जिस तरह से अलग अलग राज्यों से जो मुख्यमंत्री यूपी पहुंच रहे हैं और लगातार यूपी फोकस पे बना हुआ है बीजेपी के, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से यूपी पहुंचेंगे, अहम दौरा है और कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूती भी मिलेगी इससे। जी बिल्कुल प्रभात, देखिए जिस तरीके से यूपी की अगर बात करें तो यूपी पे अब पूरी तरह से फोकस है, जो बीजेपी है, बीजेपी का पूरा फोकस इस दौरान यूपी लोकसभा चुनावों पर है। और ऐसे में जिस तरह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अन्य राज्यों में भी जो है चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब जो यूपी की अगर बात करें तो अब यूपी में जिस तरह से उनका चुनाव प्रचार होने जा रहा है, रोड शो भी इस दौरान जो है सीएम धामी करने वाले हैं, तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ राजनाथ सिंह जो है वो भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो देखा जा सकता है कि तमाम जो तैयारियां हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा की दृष्टि से वो लखनऊ में की जा चुकी है। और जिस तरह से यहाँ पर सीटों को लेकर के बात करें तो जो सीटें हैं 80 लोकसभा सीटें जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी की है यूपी में, तो ऐसे में उनको किस तरीके से उसमें जीत दर्ज करनी है, किस तरीके से जो है इस पे आगे के लिए कार्य करना है, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी आला कमान ने जिस तरह से युवा मुख्यमंत्री को उत्तराखंड से चुना है, तो ये काफी मायने रखता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से उत्तराखंड में विकास के नाम से जाने जाते हैं, विकास कार्य जिस तरह से उनके समय में लगातार उत्तराखंड में चल रहा है, तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण जो है इसको भी लेकर के माना जा रहा है। और जीत का जो दावा है लगातार बीजेपी यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया विनय तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देहरादून से खबर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में वो पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में आज उनका यूपी दौरा है जहां वो विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव भले ही संपन्न हो चुका हो लेकिन सियासी पारा गिरने का नाम नहीं ले रहा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आपसी अंतर्कलह पार्टी की खूब फजीहत भी करा रही है। बीते दिनों टिहरी से भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय और हाल ही में भाजपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री दिनेश धने और भाजपा नेता खेम सिंह चौहान के बीच आपसी खींचतान के बाद रानीखेत से भाजपा विधायक प्रमोद नैनवाल और दर्जाधारी मंत्री कैलाश पंत के बीच का मामला सामने आया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी नेताओं को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में तलब किया और सभी से जवाब भी मांगा है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी नेताओं के साथ बैठक करके उन्हें सख्त निर्देश देते हुए अपनी बात पार्टी के अंदर रखने की हिदायत दी है। देखिए, जो मेरी जो आदत है सही बात करने की, और अब कोई कुछ भी समझे कि किशोर उपाध्याय जी से थे या दिनेश धने जी से थे या किसी से थे, ऐसी तो दूसरा व्यक्ति तुलना कर सकता है, लेकिन हमारे सामान्य बातें होती हैं और सामान्य अपनी बात को कहने का सबको अधिकार है, सही बात को करने का। और बाकी मेरी बात के लिए कोई ऐसा नहीं कि सभी लोग तैयार हो जाएंगे कि आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन हम जो मानवीय मूल्य हैं, जो हमारे बचपन में हमने छात्र जीवन से राजनीति की है और हम संघर्षों के बल पे आगे आए हैं, तो हम लोगों ने हमेशा संघर्ष किया है पब्लिक के लिए, जनता के लिए, अपने बेरोजगारों के लिए बचपन से ही। तो हम सत्ता में भी मतलब ये कि हम उसी आदत को लेके चलते हैं कि भाई हमने हमेशा संघर्ष करना है। बातचीत नहीं, लोकसभा चुनाव पर बातचीत हुई है और आगे हम पार्टी को और सशक्त कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने अब चुनौतियां हैं ना। अभी निकायों के चुनाव होंगे, पंचायतों के चुनाव होंगे, हम इन सब चीज़ों में उलझे रहेंगे तो वो कोई अच्छी बात नहीं है कि सुर्खियाँ जो है, सुर्खियाँ भी आप ही बनाते हैं और सुर्खियों से दूर भी आप ही ले जाते हैं। जो मेरी बातचीत हुई मैंने आपके सामने, कोई विवाद नहीं है, पार्टी में कोई विवाद नहीं है। मैं तो रोज ही जो है वो 10, 20, 50 चिट्ठियाँ लिखता रहता हूँ, तो चिट्ठी लिखने में क्या हुआ, उसमें तो कोई बात नहीं है। अगर किसी बीजेपी के कार्यकर्ता से बात की होती उन्होंने और किसी पदाधिकारी से बात की होती, किसी के बारे में बोला होता है, विषय होता, ठीक है। एक सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति किसको किस रूप में लेता है उसका अपना आंतरिक पक्ष है कि एक संत महात्मा से अगर उन्हें कोई
विषय रखा हो, पूजा पाठ का विषय रखा हो, उन्होंने कहा भाई मैंने पूजा पाठ के तक सब कुछ किया उन गुरु जी के उसमें, और उनको लाभ भी हुआ है, खुद उन्होंने स्वीकार किया है। जिन गुरु जी से मेरी बात हुई उनसे मुझे लाभ भी हुआ है। लेकिन अभी अब ये ठीक है कि आप कितना धार्मिक कार्य करो उसकी राशि खोलनी नहीं चाहिए। कोई विषय इस प्रकार के आते हैं तो पार्टी के एक प्लेटफॉर्म है उस पर अपनी बात रखनी चाहिए, ये सबके लिए हमारा कहना भी है। और इस प्रकार की बातें सार्वजनिक रूप में जो विषय केवल और केवल पार्टी फॉर्म में रखा जा सकता है उसको नहीं करना है, ये सबको हमने कहा है। भगवान श्री गणेश का जन्म स्थल डोडीताल, जहां माता पार्वती ने अपने उपटन से अद्भुत बालक भगवान श्री गणेश की उत्पत्ति की थी, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण के केदारखंड नामक अध्याय में भी वर्णित है। कहा जाता है कि एक बार जब माता पार्वती डोडीताल में स्नान कर रही थी तो उन्होंने भगवान गणेश को पहरेदारी के लिए वहां तैनात कर दिया। स्कंद पुराण में यह विवरण है कि यहीं पर भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काटा था। इसके बाद से इस स्थान पर भगवान गणेश को डोडीताल के रूप में पूजा जाने लगा। देखिए ये रिपोर्ट। स्कंद पुराण के अनुसार डोडीताल में जब भगवान शंकर ने तालाब में जाने की इच्छा जताई थी तो उन्हें माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश ने जाने से रोक दिया था। इसी दौरान दोनों के बीच बड़ी बहस हो गई। इस बहस के बाद भगवान शिव इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने त्रिशूल से गणेश जी का शीश काट दिया। दरअसल माता पार्वती ने गणेश जी को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अंदर तालाब में नहाने के लिए कोई भी प्रवेश न करे। जब गणेश जी की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय गणेश जी ने भगवान शिव के स्वरूप को नहीं देखा था। बाद में भगवान शिव ने हाथी का शीश लगाकर भगवान गणेश को पुनर्जीवित कर दिया था। लेकिन तभी से इस स्थान को डोडीताल धाम नाम से जाना जाता है। माता अन्नपूर्णा के कपाट खुलेंगे और यहाँ की सबसे मेन महत्ता ये है कि यहाँ की मिट्टी हम ले जाते हैं और अन्नपूर्णा माता की इतनी कृपा है कि जैसे जिस खेत में अगर जैसे फसल पे कीड़े लगते हैं या फसल अच्छी नहीं हो रही और हम यहाँ से मिट्टी ले जाके और खेत में डालते हैं तो वहाँ से न कीड़े लगते हैं और फसल भी जो है अपने आप ही मतलब ऐसी कृपा है माता की कि मतलब खेत एकदम अनाज से जो है भर के आते हैं। तो यहाँ पर अंगिरा ऋषि की तपस्थली अगोड़ा से आज संपूर्ण इधर हमारे क्षेत्र के और बाहर के लोग भी जिन जिन को जानकारी है, हमारे इष्ट नाग देवता, हाथी माता, नारायण देवता, वीरभद्र, पंच पांडव देवता, भैरव लाभ देवता और सर्पनाथ देवता, इस सब देवी देवताओं के सानिध्य में यहाँ से यात्रा चलेगी। भगवान शंकर ने गणेश जी को पुनर्जीवित कर यह वरदान दिया था कि सभी देवी देवताओं में उनकी पूजा सबसे पहले होगी और जो भक्त गणेश जी की पूजा सबसे पहले नहीं करेंगे उनकी पूजा मान्य नहीं होगी और ऐसी पूजा का फल भी उन्हें प्राप्त नहीं होगा। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त डोडीताल धाम के केवल दर्शन मात्र कर लेता है उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान गणेश सहित भगवान शिव और माता पार्वती के उस भक्त पर कृपा बनी रहती है। ये डोडीताल में ये गणेश गुफा है और पौराणिक कथाओं के अनुसार और ग्रंथों के अनुसार जो है यहाँ पे जब भगवान गणेश, जब माता पार्वती इस कुंड में जब स्नान करती थी तो जो पहरेदारी होती है तो भगवान उन्होंने अपने पहरेदारी के लिए जो भगवान गणेश को जो है वो यहाँ पे रखा करते थे। डोडी धाम तक पहुँचने के लिए 16 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करनी पड़ती है, जहाँ माता पार्वती, अन्नपूर्णा माता और भगवान गणेश डोडी महाराज का भव्य मंदिर बना है और लोग अपनी मनोकामना लेकर जहाँ जाते हैं। इस मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। मंदिर के दर्शन करने आने वाले कई श्रद्धालुओं से IND24 संवाददाता दीपक नौटियाल ने भी चर्चा की। चर्चा में श्रद्धालुओं ने अपने अनुभव साझा किए हैं। डिवाइन एक्सपीरियंस है हम सबके लिए। हम मुंबई और दिल्ली एक ग्रुप बनाकर आए 4 जन और बापा जी के द्वार आज खुल गए। मई 10 तक 4 धाम भी खुल जाएंगे। बहुत बड़ी बात है और मैं आशा करती हूँ जो यात्री यहाँ आएंगे उनको भी वैसा ही सुखद एक्सपीरियंस अनुभव कर सके जो हमने किया है। कि कपाट विधि और विधान से खुले जा रहे हैं और यहाँ पे वासुकीनाथ देवता के सानिध्य में खुले जाएंगे और ये वो सरोवर है और मंदिर के ठीक अंदर पीछे की तरफ आप जाएंगे, वहाँ पे माँ भगवती का एक गुफा है जहाँ पे माता ने कपड़े चेंज करे थे। तो ये सुंदर दिव्य दृश्य यहीं पे दिखाया जाता है और भगवान शंकर भगवान का पूरा परिवार यहाँ पे रहता है। सुंदर सा तालाब है और कहा जाता है कि माता अन्नपूर्णा ने भगवान श्री गणेश जी को इसी स्थान पर जन्म दिया था और आज सभी देव डोलियों के साथ
मां अन्नपूर्णा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 6 महीने खोल दिए गए हैं और यहाँ पर भगवान वासुकी नागदेवता नाड, भगवान वासुकी नागदेवता अगोड़ा यहाँ पर उद्घाटन समारोह में आए हैं और यहाँ पर मां अन्नपूर्णा मां पार्वती के रूप में विराजमान है और यहाँ पर भगवान गणेश भगवान जी हैं जो, और उनकी जन्मस्थली है ये। और कहा जाता है कि ये जो तालाब है यहाँ पे मां अन्नपूर्णा मां पार्वती जी ने यहाँ स्नान किया है। भगवान श्री गणेश की जन्मभूमि डोडीताल में आज हमारी टीम पहुंची है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे माता अन्नपूर्णा का मंदिर है जिसके कपाट जो है थोड़ी देर में जो है विधि विधान के साथ खोल दिए जाएंगे। साथ ही साथ में आप देख सकते हैं कि ये वो सरोवर है जहाँ पे माता पार्वती जो है स्नान किया करती थी और इस सरोवर में जब माता पार्वती स्नान कर रही थी तो उस समय जो है भगवान श्री गणेश यहाँ पे जो है पहरा दे रहे थे और इस बीच भगवान शंकर यहाँ पे आ रहे थे तो लेकिन जो है गणेश भगवान ने उनको रोका था और उससे क्रोधित होकर जो है भगवान शंकर ने जो है भगवान गणेश का जो है सर धड़ से अलग कर दिया था। लेकिन उसके बाद माता पार्वती के आग्रह पे जो है उन्होंने जो है उन पे हाथी की सूंड का जो सर लगाया था और साथ ही साथ में भगवान गणेश को वरदान दिया था कि आपकी जो है पूजा देवताओं में सबसे पहले स्थान पे होगी। आप देख सकते हैं कि मंदिर में लगातार जो है यहाँ पे तैयारी चल रही है और थोड़ी सी देर में जो है यहाँ पे कपाट खोल दिए जाएंगे। दीपक नोटल, ND24, उत्तरकाशी। विधानसभा सत्र को गैंगसेर में न कराए जाने के पक्ष में सरकार को लेटर लिखने वाले विधायकों के नाम सामने आए हैं। आरटीआई के माध्यम से पता चला है कि कल 38 विधायकों ने पत्र पर संयुक्त हस्ताक्षर किए थे। इसमें कांग्रेस के 3 और निर्दलीय भी शामिल हैं। मंडी समिति देहरादून के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र सिंह आनंद ने इसका खुलासा किया। रविंद्र आनंद का कहना है कि उन्होंने वहां सत्र नहीं कराए जाने वाले विधायकों और मंत्रियों के नामों के खुलासे के लिए विधानसभा कार्यालय में आरटीआई लगाई थी, जिसमें 24 विधायकों के नाम का पता चला है। लेकिन सरकार के इशारे पर 14 विधायकों के नाम अभी भी छुपाए जा रहे हैं, जो गैरसैंण में सत्र न कराए जाने के पक्षधर थे। 26 फरवरी को अर्धनग्न होकर के एक प्रदर्शन किया गया था, क्योंकि उत्तराखंड का जो सत्र था प्रस्तावित वो गैरसैंण में था और वो गैरसैंण में ना होकर के देहरादून की विधानसभा में संपन्न हुआ और इसके लिए विधायकों के द्वारा पत्र लिख करके मुख्यमंत्री जी से भी और विधानसभा अध्यक्ष जी से भी ये प्रार्थना की गई थी कि जो सत्र है वो गैरसैंण में ना होकर के देहरादून में हो। तो मैंने आरटीआई लगा करके विधानसभा में भी और मुख्यमंत्री कार्यालय में भी ये जानने का प्रयास किया कि वो कौन विधायक है। 24 नाम मुझे मिले हैं, ऐसे विधायक हैं जिन्होंने गैरसैंण चढ़ने से मना किया और अभी भी इसमें 14 नाम कम है। तो वो 14 नाम और कौन से हैं, इस पर एक सवाल उठता है। उत्तराखंड में 10 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 4 धाम यात्रा को लेकर अभी तक करीब 15 लाख से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। लगातार 4 धाम यात्रा की तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है। 4 धाम यात्रा की तैयारी को लेकर BKTC अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा है कि पर्यटन विभाग की तरफ से 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ पंजीकरण हो रहे हैं। इस बार अनुमान है कि रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु तीर्थ यात्रा करने के लिए आएंगे। अजेंद्र अजय ने कहा कि 4 धाम यात्रा को लेकर BKTC और प्रदेश सरकार सभी अपने अपने स्तर से तैयारियां कर रही हैं। इस वर्ष जो पर्यटन विभाग द्वारा यात्रियों के पंजीकरण किया जा रहा है ऑनलाइन, उसमें रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कराया है और जैसा कि हमारा भी पूर्व में अनुमान था कि इस वर्ष बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आएंगे। इस अनुरूप बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से, प्रदेश सरकार के स्तर से पूर्व से ही अपनी यात्रा को लेकर के तैयारियां प्रारंभ कर दी गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के एक विस्तृत बैठक आयोजित की गई थी और उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कई निर्देश दिए गए थे। जो यात्रा से संबंधित विभाग हैं, विभागों की जो अब तक की तैयारियां उनकी विस्तृत रूप से समीक्षा की गई और जहां पर सुधार और संशोधन की आवश्यकता थी वहां पर उनके द्वारा उनको निर्देशित भी किया गया। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 10 मई से शुरू होगी। यात्रा के लिए पंजीयन भी शुरू हो गया है, लेकिन सरकार ने सीमित संख्या में पंजीयन कराने का निर्णय लिया है, जिसका होटल और बस एसोसिएशन ने विरोध किया है। एसोसिएशन ने इस आदेश को तुगलकी फरमान करार दिया। उनका कहना है कि सरकार व्यवसायियों के हकों पर डाका डाल रही है।
एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार फैसले को वापस नहीं लेती तो गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के दिन पूरे जनपद के होटल बंद रहेंगे। है और कोविड के समय का हम जब बात करते हैं तो सभी जगह कोविड के दौरान जो है जब कोविड शांत हो गया था तो कोविड में सभी जगह मंदिरों के और मॉन्यूमेंट्स के कपाट मतलब सबके द्वार खुल गए थे। लेकिन सिर्फ उस टाइम जो है इन्हीं सरकार के द्वारा इन्हीं जो हमारे जो माता जो इसमें अधिकारी गण हैं उन्होंने किसी दिव्य दृष्टि से किसी ऐसा जो सोचा कि भाई 4 धाम में उन्होंने उसके बाद इसको बावजूद बंद रखा। तो इस तरह से कुठाराघात करना और फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी इन्होंने ऐसे किया कि संख्या निर्धारण करने के पश्चात जब लोग हजूम यहाँ पे हरिद्वार में ऋषिकेश में जब आ गया था कपाट खोलने के एक दिन पहले तो इनको विवश होकर के खोलना पड़ा, जबकि पीओ से जब इनको ऑर्डर आया। तो इसलिए इस तरह की जो चीजें हैं कहीं ना कहीं से हमारे पर्यटन प्रदेश को चारों धाम के जितने भी होटल व्यवसायी हैं जो भी पर्यटन व्यवसायी हैं विवश होकर के जिस दिन कपाट खुलेंगे उस दिन से हमने अपने कपाट बंद कर देंगे। 4 धाम यात्रा के अंदर जितने भी होटल्स आते हैं उनका कहना है कि आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है पर्याप्त मात्रा में। इस बयान का हम कड़ा विरोध करते हैं और मैं बताता हूं कि हमारे पास जो डाटा है उत्तरकाशी और गंगोत्री का, उत्तरकाशी और यमुनोत्री का, हमारे पास उत्तरकाशी में 30,000 लोगों के बेड प्रतिदिन के हिसाब से लोग यात्री आराम से रह सकते हैं। सरकार ने जो नियम लागू किया है वो 9,000 यमुनोत्री धाम के लिए प्रतिदिन और गंगोत्री के लिए 11,000 प्रतिदिन का किया है। इस संख्या का हम कड़ा विरोध करते हैं। ये लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। और सीधे लखनऊ का रुख करेंगे जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो में शामिल हो रहे हैं। मोदी जी की सरकार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी भारत माता की। अरे इतने धीरे से काम नहीं चलेगा, जोर से बोलिए जन सैलाब में भारत माता की, भारत माता की। 400 पार, फिर एक बार 400 पार, 4 जून 400 पार। माननीय राजनाथ सिंह जिंदाबाद, माननीय राजनाथ सिंह जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। जय श्री राम। योगी जी पुष्कर धामी जी, योगी जी पुष्कर धामी जी, जोर से बोलना है योगी जी और पुष्कर धामी जी। भारत माता की। माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय राजनाथ सिंह जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जी जिंदाबाद, डॉक्टर रमापतिलाल त्रिपाठी जी जिंदाबाद, हमारे कौशल किशोर जी भी है, कौशल किशोर जी जिंदाबाद। भारत माता की। ब्रजेश पाठक जी की भी जिंदाबाद बोली, ब्रजेश पाठक जी जिंदाबाद। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।